छोटी सी जंगल की है, जहाँ एक छोटी सी टुनटुनी चिड़िया अपनी 11 बेटियों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही मेहनती और ईमानदार चिड़िया थी। वो चिड़िया पीले रंग की थी और उसका नाम टुनटुनी था। टुनटुनी चिड़िया हमेशा अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने का कोशिश कर रही थी। टुनटुनी चिड़िया की शादी कालू कौवा के साथ हो गया था। कालू कौवा शुरू से ही गुस्से किस्म की पक्षी था। कालू कौवा अक्सर टुनटुनी चिड़िया से छोटी छोटी बातें पर गुस्सा हो जाता था। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा को समझाने की बहुत ही कोशिश कर रही थी, लेकिन कालू कौवा के दिल में थोड़ी सी भी नरमी नहीं थी। वो हमेशा टुनटुनी चिड़िया के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहा था। जब टुनटुनी चिड़िया माँ बनने वाली थी कि कालू कौवा उसे कहा था कि वो बच्चों के लिए बहुत कुछ करेगा, लेकिन जब टुनटुनी चिड़िया 11 प्यारी बेटियों को जन्म दिया तो कालू कौवा को और भी गुस्सा आ गया। कालू कौवा चाहता था कि टुनटुनी चिड़िया एक प्यारा सा बेटे को जन्म दे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। कालू कौवा का दिल गुस्से से जलने लगा और वो टुनटुनी चिड़िया से कहा कि तुम सिर्फ बेटी को ही जन्म दे सकते हो, मुझे बेटा क्यों नहीं हुआ? मुझे तुमसे अब कोई भी मतलब नहीं है, मैं तुम सबको छोड़कर चला जाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगा, लेकिन वो चुप रही। उसने किसी भी तरीके से कालू कौवा को रोकने की कोशिश नहीं की। कालू कौवा गुस्से से घर छोड़कर चला गया। कालू कौवा किसी और जगह रहने के लिए अपने घर छोड़कर चला गया और टुनटुनी चिड़िया और उसके साथ उसकी 11 बेटियों को अकेला छोड़कर चला गया। टुनटुनी चिड़िया रोती रोती कहती है, ये सब क्या हो गया कालू? तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अब मैं अपनी बच्चियों का पालन पोषण कैसे करूंगी? मेरी नहीं तो अपनी बेटियों के बारे में थोड़ा सा तो चिंता होता था तुम्हें। टुनटुनी चिड़िया अब अकेली थी। वो अकेले बहुत ही समय तक रोई और खुद को मजबूत बनाया और वो अपने आप से वादा किया कि वो अपनी बेटियों को अच्छा संस्कार देगी। टुनटुनी चिड़िया रोज सुबह उठकर अपनी बेटियों के लिए खाना जुगाड़ने के लिए जाती थी और उसकी बेटियां भी उसकी मदद कर देती थी। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बेटियों को भी सिखाया कि जीवन में ईमानदारी और मेहनत सबसे जरूरी है। वो जंगल में अपने बच्चों के साथ जाकर जड़ी बूटियां, ताजा फल और बीज इकट्ठा कर रही थी। कभी कभी वो पेड़ों से कीड़े भी इकट्ठा करती थी और इन सभी चीजों से वो अपनी बेटियों को खाना खिलाने के लिए देती थी। समय के साथ साथ उसकी बेटियां भी काम में माहिर हो गई। टुनटुनी चिड़िया एक दिन अपनी बेटियों से कहती है, बेटा अब तुम सब बड़ी हो गई हो। समय के साथ साथ मैंने तुमको अच्छे संस्कार दिया है और तुम सबने मेरा बहुत ही साथ दिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम सब आगे से ही अपनी जिंदगी मेहनती और ईमानदारी से बिताओ। टुनटुनी चिड़िया हमेशा अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश कर रही थी। वो उन्हें बताती
समझती थी कि असली खुशी मेहनत में होती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को शिक्षा देती हुई कहती है, बेटा, जो काम सच्चाई से किया जाए वो काम कभी भी बेकार नहीं जाता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों से कहा कि हमारे पास बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन हमें हर चीज के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें अपनी पंख फैलाकर खुद उड़ान भरनी चाहिए। उसकी बेटियां उसकी बातों को समझने लगी। वो सभी अपने अपने काम पे लग गई है और दिन भर दिन ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने लगी और अच्छी सरकारी नौकरी करने लगी। अब टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश थी। कुछ महीने के बाद कालू कौवा टुनटुनी और उसकी बेटियों के बारे में सुना है। उसने सुना कि टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बेटियों को बहुत ही अच्छे से पाला है और वो सब अब बहुत सक्षम हो गए हैं। कालू कौवा को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो कहने लगा कि जो काम मैं करने में सक्षम नहीं था वो टुनटुनी चिड़िया ने बिना किसी शिकायत से कर दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बेटियां बोझ नहीं होती है, वो तो घर की लक्ष्मी होती है। कालू कौवा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने तय किया कि वो टुनटुनी चिड़िया के पास वापस लौटेगा और उसका साथ देगा। वो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेगा। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास आया और कहा, टुनटुनी, मुझे माफ कर दो। मैं गुस्से में तुम्हें छोड़ के चला गया था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि तुमने अकेली कितनी मेहनत की है। मैं तुमसे और अपनी बेटियों से मिलकर बहुत ही खुश हूँ। टुनटुनी चिड़िया ने कालू कौवा को माफ कर दिया और उससे कहा कि तुम जो भी हो, हम तुम्हें हमेशा अपनाएंगे। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम हमारे साथ रहना चाहते हो ना कालू जी। हम तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। कालू कौवा अब घर में रहने लगा। वो अब उसकी बेटी और टुनटुनी चिड़िया की कामों में मदद किया कर देता था और घर की काम में भी बहुत सारा मदद करता था। वो टुनटुनी चिड़िया की बहुत ज़्यादा तारीफ की। समय के साथ साथ टुनटुनी चिड़िया की बेटियां बड़ी होने लगी। वो सब कुछ सीख चुकी थी और वो सभी अपने अपने पंख फैलाकर उड़ने में सक्षम थी। टुनटुनी चिड़िया को गर्व थी कि वो अपनी बेटियों को आत्मनिर्भरशील बनाया है। टुनटुनी चिड़िया कालू से कहती है, मुझे आज अपनी बेटियों के ऊपर बहुत ही गर्व है। इसलिए कहते हैं कि बेटियां किसी के ऊपर बोझ नहीं होती। एक एक करके सभी बेटियां बाहर चली गई है। कोई पेड़ के ऊपर घर बनाता है तो कोई जाकर खुले मैदान में उड़ान भरता है। लेकिन सबका दिल टुनटुनी चिड़िया के पास ही था। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के साथ मिलकर अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टोनी के साथ एक किराए के घर में रहती थी। पिता के गुजर जाने के बाद वो अपनी माँ टोनी के साथ मिलकर बाजार में गुब्बारे
और खिलौने बेचा करती थी। टुनटुनी चिड़िया कहती है, गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगी गुब्बारे ले लो गुब्बारे, सस्ते में गुब्बारे ले लो गुब्बारे। आओ बच्चों, सुंदर सुंदर गुब्बारे ले लो गुब्बारे। गुब्बारे बेचकर जो भी कुछ पैसा मिलता था उन्हीं से उन दोनों का गुजारा चल जाता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बाजार से गुब्बारे बेचकर अपनी माँ टोनी के साथ घर वापस लौट रही थी। तभी रास्ते से तेज रफ्तार से एक गाड़ी आ रही थी। टोनी उस हादसे से टुनटुनी चिड़िया को बचा लेती है, लेकिन वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। टुनटुनी अपनी माँ की इस हालत देखकर बहुत ज़्यादा रोती है। वो बिल्कुल अब अकेली हो गई थी। घर में जो भी कुछ जमा पूंजी था और थोड़ी बहुत राशन था वो धीरे धीरे खत्म हो गया था। तभी वहाँ पर घर का मकान मालिक जिगरबाज आता है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे ओ टुनटुनी, जल्दी से मेरा घर खाली कर दे। तूने 3 महीने से मेरा घर का किराया नहीं दिया है। टुनटुनी चिड़िया चील से कहती है, बाज अंकल, आप तो सब जानते हैं ना, मेरे पास पैसे नहीं है और मैं जब कमाऊंगी तो मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। प्लीज मुझे घर से मत निकालिए बाज अंकल, मैं कहाँ जाकर रहूंगी। बाज कहता है, अच्छा, तूने मुझे पागल समझकर रखा है क्या? तुम इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से ला कर देगी? जल्दी से मेरा घर खाली कर दे और कहीं अनाथ आश्रम में जाकर रह ले। एक एक कर जिगरबाज टुनटुनी चिड़िया को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया रोती रोती वहाँ से चली आती है। वो भूख से बेहाल होकर घर घर में जाकर पक्षियों से मदद मांगती है, लेकिन हर कोई पक्षी उसकी बेइज्जती करके वहाँ से भगा देता है। टुनटुनी चिड़िया को रास्ते में उसकी मामा हरिया तोता मिलता है। हरिया तोता टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी बेटा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने मामा को सारी बात बता देती है। हरिया तोता कहता है, टुनटुनी बेटा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। अब मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रही। मैं अपनी बिजनेस के सिलसिले में 2 महीने के लिए शहर से बाहर गया था। खैर, ये सारी बात छोड़ो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, वहीं मेरे साथ ही रहना। हरिया तोता टुनटुनी को लेकर अपने घर पर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया को देखकर उसकी मामी हरी तोती बोलती है, इसे तुम यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? हरी तोता कहता है, अरे भाग्यवान, जीजा जी तो पहले से ही हमको छोड़कर चले गई है। अब मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रही है। हरी तोती कहती है, क्यों? हमारा घर कोई अनाथ आश्रम है क्या, जो तुमने उसे उठाकर यहाँ पर ले आए हो? अभी के अभी जहाँ से लेकर आए थे वहीं पर उसे छोड़कर आओ, वरना मैं अपनी बच्चों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चला जाऊंगा। हरी तोता कहता है,
ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम इसके मामा मामी हैं। इसकी मुसीबत में हम काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हरी तोती कहती है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। जहाँ से लेकर आए थे वहीं पर उसे छोड़कर चली आओ, वरना मैं अपनी मायके चला जाऊंगा। अपनी पत्नी से इस तरह की बातें सुनकर हरिया तोता चुप हो जाती है। अपनी मामी की मुंह से इस तरह की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया चुपचाप वहां से निकल आती है। उड़ते उड़ते टुनटुनी एक सुनसान जंगल में पहुंच जाती है और वहां पर एक पेड़ के डाल में बैठ जाती है। भूख से बेहाल टुनटुनी जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते कहती है, प्लीज मुझे कोई खाने के लिए दे दो, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, कोई है? मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। तभी वहां से एक परी गुजर रही थी। वो टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर कहती है, अरे इतनी घने जंगल में कौन रो रहा है? मुझे उसके पास जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। परी टुनटुनी चिड़िया के पास जाकर उससे कहती है, अरे इतने घने जंगल में तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो? क्या तुम अपने घर का रास्ता भटक गई हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हें अपने घर पहुँचा दूंगा। टुनटुनी चिड़िया कहती है, मेरा कोई भी घर नहीं है और कई दिनों से मेरी माँ पिताजी का मौत हो गई है। बहुत दिन हो गया है, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत ही भूख लगी है। किसी से कुछ खाने के लिए मांगो तो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज मुझे थोड़ा सा खाने के लिए दे दीजिए, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर परी की आंखों में आंसू आ जाती है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अच्छा ठीक है, तुम रोना बंद करो और सबसे पहले खाना खाओ। परी अपनी जादुई छड़ी से वहां पर खाना प्रकट कर देती है और टुनटुनी चिड़िया पेट भर के खाना खाती है। पेट भर के खाना खाने के बाद टुनटुनी चिड़िया परी की धन्यवाद करते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। मैं जहाँ कहीं भी खाना मांगने के लिए जाता था, सब मुझे अपमान देकर और मेरा मजाक उड़ाकर वहाँ से भगा देते थे, लेकिन आपने मुझे खाना खाने के लिए दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तो तुम्हारी मदद करूँगा। परी अपनी जादुई छड़ी से वहाँ पर एक सुंदर से गुब्बारे प्रकट कर देती है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, ये लो टुनटुनी गुब्बारे, इसे तुम ले जाकर कहीं खुले स्थान पर रख देना। उसके बाद तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। ये बात कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। टुनटुनी उस गुब्बारे को लेकर एक खाली जगह पर रख देती है। देखते ही देखते वहाँ पर एक सुंदर सा गुब्बारे का घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया खुशी से झूम उठती है। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही वो गुब्बारे के घर में प्रकट हो जाती है, गुब्बारे के घर में जो सारी चीजें थी उसे देखकर वो चौंक हो जाती है। उस घर में बहुत सारी सोना और बहुत सारी
पैसे थे उस पैसों से टुनटुनी चिड़िया गरीब पक्षियों की मदद करता था। तभी एक दिन रास्ते से उसकी मामा मामी बैठे हुए उसको दिखाई पड़ता है। टुनटुनी अपने मामा मामी से कहती है, अरे मामा मामी, आप दोनों रास्ते में इस तरह क्यों बैठे हो? उसके मामा कहता है, अरे टुनटुनी बेटा, तुम्हें क्या बताऊं, मेरी कंपनी में आग लग जाने की वजह से हमारी कंपनी डूब गया है। इतना कर्जा बढ़ गया था कि मुझे अपना मकान बेचना पड़ा। अब इस मोड़ पे हम खड़े हैं कि हमारी सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं है। टुनटुनी चिड़िया अपनी मामा से कहती है, मामा जी, आप दोनों मेरे साथ मेरे घर पर चलिए, वहाँ आप दोनों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। टुनटुनी को इतना कहते ही उसकी मामा मामी उसके साथ उसके घर पर चली जाती है। टुनटुनी का इतना बड़ा और सुंदर सा गुब्बारे का घर देखकर उसकी मामा मामी हैरान हो जाती है और उसकी मामा उसे कहता है, अरे टुनटुनी बेटा, इतना सुंदर सा गुब्बारे का घर तुमने कब बनवाया? उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी मामा मामी को सारी बात बता देती है। उसके बाद टुनटुनी कहती है, मामा मामी, इस घर को अपने घर ही समझिए। जितना दिन मन चाहे आप दोनों इस घर में रह सकती हो। इस घर में आप दोनों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। टुनटुनी के बातें सुनकर उसकी मामी को अपने किए पर बहुत सारा पछतावा हुआ और वो टुनटुनी से कहती है, बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। जब तुम्हें हमारी जरूरत थी तो मैंने तुम्हें अपने घर में रखने के लिए मना कर दिया। आज हमको जरूरत है तो तूने अपने घर में हमको सहारा दिया। मैं तो माफी मांगने के लिए लायक भी नहीं हूँ, तब भी बेटा मुझे माफ कर देना। टुनटुनी चिड़िया कहती है, कोई बात नहीं मामी जी, मुसीबत में अपने लोग ही काम आते हैं और आप तो मेरे अपने हैं। फिर उस दिन के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने मामा मामी के साथ मिलकर उस गुब्बारे के घर में खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। दोस्तों, टुनटुनी चिड़िया की कहानी सिखाती है कि चाहे परिस्थिति जैसा भी हो, अगर इंसान मेहनती और ईमानदारी से काम करे तो चाहे वो किसी भी परिस्थिति को पार कर सकता है। टुनटुनी चिड़िया ने ये साबित कर दिया है कि प्यार, मोहब्बत और समर्पण से किसी भी परिस्थिति को पार किया जा सकता है। कालू कौवा ने अपनी गलती से सीखा है और टुनटुनी चिड़िया के साथ मिलकर उसका परिवार को इकट्ठा किया और उसका साथ दिया। ये कहानी हमें बताती है कि परिवार के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते अगर दिल में सच्चाई और प्यार हो। दोस्तों, एक और कहानी में टुनटुनी चिड़िया को खाना और अपने घर में रखने के लिए मना कर दिया है, वही भगवान ने आकर उसकी मदद की। दोस्तों, असहाय लोगों की भगवान ही मदद करते हैं। दोस्तों, सबका मदद कीजिए और सबके साथ प्यार में रहिए और सबको प्यार बांटिए। कहानी अच्छी लगी तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।